राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको धरती माता की कहानी का उद्यापन कैसे किया जाता है ये बताने। धरती माता की कहानी सुनने के दो तरीके हैं, दोनों में से आप किसी भी तरीके से कहानी सुन सकते हैं। उद्यापन करने का तरीका दोनों में एक जैसा ही रहता है। तो पहला जो तरीका है उसमें हम धरती माता की कहानी का नियम मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से लिया जाता है। संक्रांत के दिन हम धरती माता की कहानी सुनना शुरू करते हैं। पूरा एक साल तक रोजाना हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। उसके बाद अगले साल पूरा साल कहानी सुनने के बाद जब संक्रांत आएगी यानी मकर संक्रांति आएगी तब हम धरती माता की कहानी का उद्यापन करते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें मकर संक्रांति यानी संक्रांत से 7 दिन पहले हम धरती माता की कहानी सुनना शुरू करते हैं। 7 दिन तक हम रोजाना धरती माता की कहानी सुनते हैं और व्रत भी करते हैं। 7 दिन व्रत और कहानी करने के बाद मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन हम धरती माता की कहानी का उद्यापन करते हैं। दोनों में से चाहे आपने किसी भी तरीके से कहानी सुनी हो, उद्यापन करना जरूरी होता है और उद्यापन करने का तरीका एक जैसा ही होता है। अब देख लेते हैं उद्यापन कैसे करना है। अब उद्यापन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और ये सारी सामग्री हमें किसे देनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक लोटा ले लेंगे। आप पीतल का, तांबे का, स्टील का कोई भी लोटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नया लोटा ले लिया है। उसके साथ ही हम धरती माता के लिए एक साड़ी ले लेंगे। तो आप साड़ी ले सकते हैं या साड़ी ना भी ले पाए तो आप चुनरी ले सकते हैं। हरे रंग की साड़ी हमें लेनी है, तो हो सके तो आप हरे रंग की साड़ी लीजिएगा। लेकिन अगर आप हरे रंग की साड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो लाल या पीले रंग की साड़ी भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हरे रंग की साड़ी लें। तो धरती माता के लिए हमने हरे रंग की साड़ी ले ली है। और श्रृंगार का सामान हम ले लेंगे। तो यहाँ पर श्रृंगार का सामान हमने ले लिया है। श्रृंगार की आप जितनी चीज़ें हो सके उतनी चीज़ें ले सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें ना भी ले पाए तो सिर्फ आप एक बिंदी का पत्ता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार का सामान हमने ले लिया है। इसके साथ ही हम धरती माता के लिए एक जोड़ा चप्पल ले लेंगे। तो कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं, डेली यूज में पहनने के लिए जो चप्पलें यूज होते हैं उस तरह की ले सकते हैं, कोई भी चप्पल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम धरती माता के लिए एक जोड़ा चप्पल ले लेंगे। आप ऊनी कोई कपड़ा लेना चाहते हैं तो धरती माता के लिए आप शॉल, स्वेटर जैसी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऊनी कपड़ा लेना बिल्कुल ऑप्शनल है। आपकी इच्छा है तो आप ले लीजिए, अगर आप ना लेना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साड़ी लेना जरूरी है, अगर आप चाहें तो ऊनी कपड़ा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉल ले लिया है। फिर हमें 4 कटोरियां भरनी है। तो यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें हमने पहली बार जब हमने कहानी सुनी थी तब ली थी ना, वही चीज़ें अब हमें लेनी है। तो एक कटोरी में हम रेवड़ी भरेंगे, एक में मूंगफली, एक में मूंग की दाल और एक में चावल। ये 4 चीज़ें हमें लेनी है। अगर आप कटोरियाँ दान करना चाहते हैं तो नई कटोरी ले लीजिएगा, और अगर आप कटोरी दान नहीं करना चाहते तो सिर्फ ये सामान आप किसी 4 पैकेट में भी रख सकते हैं। तो आप चाहे तो कटोरियों में सामान रख लीजिए या आप किसी भी पैकेट में सामान रख सकते हैं। ये चारों चीज़ें हमें लेनी है। इसके साथ ही हम दक्षिणा ले लेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिएगा। थोड़ी सी दुर्वा घास हमें ये जो सामान है इसके साथ ही रख लेनी है। तो जो भी सामान आप दे रहे हैं उसके साथ आप थोड़ी सी ये दुर्वा घास जरूर रख लीजिएगा। तो ये सारा सामान हमें लेना है। इस सामान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप सोने चांदी की चीज़ ले सकते हैं, ऊनी कपड़े और ले सकते हैं, बर्तन और भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताई हैं जो जरूरी हैं। तो धरती माता की कहानी का अगर उद्यापन कर रहे हैं तो इतना सामान तो हमें जरूर लेना है। तो मकर संक्रांति के दिन रोजाना की तरह जब हम कहानी सुनेंगे तो सारा सामान हमें वहीं पर कहानी वाली जगह पर ही रख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में लेंगे कहानी सुनने के बाद, और इस सारी चीज़ के ऊपर से इस तरह से जल को वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें हमें दान कर देनी है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप किसी मंदिर में पहुंचा सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी पंडित पंडिताइन को ये सारा सामान दे सकते हैं, या आप चाहें तो किसी गरीब को भी ये सारा सामान दे सकते हैं। तो आप किसी को भी ये सारा सामान, जिसको इसकी ज़रूरत हो या जो आपसे रिश्ते में बड़े हों, उनको आप ये सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से सारा सामान हम दे देंगे, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे, और इस तरह से हमारी धरती माता की जो कहानी है वो पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, धरती माता की कहानी का उद्यापन करने का इस सरल तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मकर संक्रांति के दिन हम कौन कौन से नियम लेते हैं, कौन कौन सी कहानियां सुनते हैं और उनका उद्यापन कैसे करते हैं, ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय धरती माता।